की स्वरूपा माताएं बहने, ईश्वर की असीम अनुकंपा हो तो सत्संग का अवसर मिलता है। लखनऊ में गोमती नगर स्थित इस नेहरू इनक्लेव में पावन भगवान श्री राम की कथा आज प्रारंभ हो रही है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, दुर्लभम त्रिमेकम देवानुग्रह हेतुकम। इस संसार में तीन वस्तुएं दुर्लभ है जो ईश्वर की बड़ी कृपा हो तो जीव को प्राप्त होती है। तीन वस्तुएं दुर्लभ है, असंभव नहीं है, परंतु दुर्लभ अवश्य है। ईश्वर की बड़ी कृपा हो, जन्म जन्म के शुभ कर्मों के फल उदित हो जाए तो जीव को ये तीन वस्तुएं प्राप्त होती है। और वो तीन में क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया। पहली वस्तु प्राप्त होती है मनुष्य का जीवन। ईश्वर की कृपा के बिना मानव तन नहीं मिल सकता। 83,99,999 योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य योनि जीव को प्राप्त होती है। इसलिए तो कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है। दूसरी वस्तु क्या है? मुमुक्षत्व। मनुष्य जीवन पाने के पश्चात मनुष्यता पाने की ललक, मानवता पाने की ललक, इंसानियत पाने की ललक अथवा भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा, उत्कट इच्छा, अभिप्सा, इसे कहते हैं मुमुक्षा। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व। मनुष्य जीवन मिल जाए बहुत कठिन है, अगर मिल भी जाए तो मुमुक्षत्व और भी कठिन है। आप कल्पना करें, 600 करोड़ लोग मनुष्य योनि में हैं। क्या सबको मुमुक्षत्व मिल गई? सबको भगवत प्राप्ति की आकांक्षा हो गई? नहीं हुई। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में से कुछ होते हैं जिनकी ये ललक उठती है, और उनमें से भी कुछ होते हैं जो प्राप्त कर पाते हैं। और तीसरी वस्तु है महापुरुष संश्रया। ये भी दुर्लभ है। कुसंगति मिल सकती है, गलत पुरुष संश्रय मिल सकता है, लेकिन महापुरुष संश्रय बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। तो तीनों पे थोड़ा विचार करें। ईश्वर की कृपा हुई तो मानव तन मिल गया। एक बार संत इमर्सन दिन की दोपहरी में लालटेन जलाकर जा रहे थे। लोगों ने कहा, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं, क्या इन्हें ये खबर नहीं कि इतनी रोशनी है? दिन की दोपहरी है, गर्मी का मौसम है। तो संत इमर्सन से पूछा कि आप दिन में ये लालटेन जलाकर क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो लालटेन सूर्य की रोशनी में नहीं मिल पा रहा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रोशनी बढ़ा दूं, शायद वो मिल जाए। तो पूछा, किसे ढूंढ रहे हैं आप? तो बोले, मैं सच्चे मानव को ढूंढ रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर मिल गए, इंजीनियर मिल गए, मंत्री जी मिल गए, नेताजी मिल गए, हर तरह के लोग मिल गए, शिक्षक महोदय मिल गए, लेकिन आदमी नहीं मिला।
कहीं आदमी नहीं मिला, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं लालटेन जलाकर। पड़ रही हो तो लालटेन की रोशनी में दिखाई पड़ जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाना एक तो कठिन है, परंतु मिल भी जाए तो मनुष्य हो जाए। क्योंकि कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशुभी नारायण। केवल खा लेना, पी लेना, परिवार का पालन कर लेना, नींद लगी तो सो जाना, इतना तो पशु भी कर लेते हैं। पशु भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, परिवार का पालन करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, उसके लिए शिकार करते हैं। और हम भी अगर उतना ही करते हैं तो फिर मनुष्य जीवन मिलने का कोई अर्थ। एक दरवाजे पर एक संत पहुंचे, देखा एक सज्जन व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं। संत ने कहा कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। उस आदमी ने अकड़ कर कहा बाबा थोड़ा आगे जाओ, यहां भी कोई आदमी नहीं है। संत बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हाथ पैर आंख नाक सब कुछ आपके भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, आपके भी इंसान जैसे आदमी जैसे ही दिखते हैं, और ये आदमी कह रहा आदमी नहीं है। बहुत निवेदन किया महाराज ने कि बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए। कि बाबा समझ में नहीं आ रही बात, कि मैंने कहा ना कि कोई यहाँ आदमी नहीं है, आप आगे जाइए। बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि बेटे प्यास बहुत जोर लगी है, दूर दूर तक कोई मेरी मदद कर दो। बोले क्या मदद कर दो? थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ। ले तो आप थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ और मुझे थोड़ा जल पिला दो। आदमी के आवरण में हम आदमी नहीं बचे, हमारे अंदर की दिव्यता खत्म हो गई। मनुष्यत्वम दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन पाने के बाद दुर्लभ है मनुष्यता। रामधारी सिंह दिनकर ने 2 लाइन लिखा, वो तो विकासवाद के संबंध में उन्होंने लिखा था कि झड़ गई पूंछ नखदंत झड़े, वसुतम का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, अंदर तम संवरना बाकी है। ये हम आदमी हो गए बंदर से, रोम नख दंत सब झड़ गए, लेकिन अभी अंदर तम नहीं संवरा, अंदर से हम पूरे बंदर हैं। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम भाव जगे। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन हम उन लोगों से प्रश्न हमेशा करते हैं कि भगवान राम तो, लेकिन वो भक्त जिनको भगवान मिले हैं वो कलयुग में बहुत हुए। आप बता सकते हैं मीराबाई किस युग में पैदा हुई थी? किस में हुई थी? कलयुग में हुई थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस किस युग में पैदा हुए? कलयुग में हुए। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, जितने आज के हजारों हजार एक से एक सिद्ध पुरुष जिन्होंने परमात्मा दर्शन किया, वो इसी युग में पैदा हुए। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है आराधना नहीं है। मुमुक्षा चाहिए, उसके लिए चाहत, ललक चाहिए, उसके लिए भाव चाहिए। तीसरी वस्तु महापुरुष संश्रय। सही संत, सही ऋषि, सही साधु का मार्गदर्शन मिले, इसे ही महापुरुष संश्रय कहा जाता है। 3 बातें इसमें है, तो मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, ये तीनों वस्तुएं आप लोगों को प्राप्त है। मनुष्य का जीवन मिला, मानवता, संवेदना, भक्ति, प्रीति, ईश्वर प्रति लगन, ये भी है। तो आप इस कोलाहल में, भाग दौड़ में भी कथा सुनने आए हैं। लोग
जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्।